जो वेबसाइट और नेट का मामला है, ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और इस पर केंद्र सरकार को जो भी नीति बनाए वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं रोक की जरूरत है। बच्चों के हाथ में फ़ोन है और उसमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम उस फ़ोन का सदुपयोग कर सकें, उसका दुरुपयोग नहीं। ये आम जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। बंद कमरों आदमी क्या देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता है। हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो विषय है, इस पर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे बच्चों को भी प्रभावित करती है। सवाल जारी है, पोर्नोग्राफी को लेकर बात हो रही है और सवाल है उसके इफेक्ट की वो सोसाइटी पर किस तरह से पड़ता है और सरकार ने इसी को लेकर चिंता जाहिर की। साफ तौर पर बढ़ते अपराधों का जिक्र किया गया और इसी को लेकर ताज़ा हालात में ज़रूरत महसूस की गई कि पोर्नोग्राफी को बैन किया जाए। 857 साइट्स के बाद में फिर से रोल बैक केंद्र सरकार को करना पड़ा, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही और आगे क्या इसके असर हो सकते हैं, चर्चा जारी है। शालिनी जी जुड़ी हैं, आपके पास रुख करेंगे और जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दी है और अगर गवर्नमेंट सरकार जो है वो एक तरीके से मानती है कि ये ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली हमारी इंटरनल सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट है, तो उस ऑब्जर्वेशंस के तहत पे ही सरकार ने ये आपकी जो साइट्स हैं इनको बैन किया है। क्योंकि अगर वैसे भी आप कानून देखेंगे तो एक जगह, लेकिन दत्तू साहब कहते हैं कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी अगर बैन लगा दिया जाए तो ये दो चीजें एक साथ सामने आई है। हालांकि फैसला पूरा नहीं आया, लेकिन जब इंदौर के एक वकील ने अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में तो दत्तू साहब उस पर बैन लगाने से इनकार कर देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगी है, जहां तक मुझे मालूम है, उसने कहा ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं क्या वॉच करूं और क्या नहीं वॉच करूं। जी, पर आपको फंडामेंटल राइट्स का जो आपका अगर कोई है फंडामेंटल राइट को आप देखते हो तो आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखनी पड़ती है। तो वो आपके जो राइट्स हैं वो इन कंसोनेंस विद दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आपको देखना ये है कि जो आप हक मांग रहे हो क्या उससे किसी और तबके को नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस टाइप का। अब इसमें बिल्कुल वही बात है कि क्या पोर्नोग्राफी को देखते हुए यौन अपराध बढ़े हैं देश में, सवाल उसका है। क्योंकि कुछ रिसर्च थी जिनका हमने जिक्र किया और एक रिपोर्ट दिखाई, उसके हिसाब से अमेरिका का सबसे पहले बात हुआ कि जहां पर इंटरनेट एक्सेस कम है वहां पर यौन अपराधों को लेकर मामले ज्यादा सामने आए। जहां इंटरनेट एक्सेस है वहां पर यौन अपराधों को लेकर संख्या कम है। तो ये तो दरअसल उस दावे से उलट तस्वीर हमारे सामने आती है। तो फिर इसको किस तरह से समझा जाए? अगर इसकी सही और गलत के मायनों को समझने की बात आए तो किसे सही समझा जाए और कौन गलत होगा? देखिए, ये जो अमेरिका की रिपोर्ट से अब इसमें देखना ही पड़ेगा कि इतना वहाँ की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में दिन रात का फर्क है। इंडिया में जहां आप 150 करोड़ के लोग हैं, वहां पर अमेरिका में 1/4 भी पॉपुलेशन नहीं है। तो ऐसे ही आप अगर इन साइट्स को आप ये देखिए कि जो भी ऑब्जर्वेशन या गवर्नमेंट किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की आए, क्या वो देश हित में सही है? क्या आपको देश का जो हित है वो देखना है, बच्चों का जो हित है वो देखना है। और उसी के कंसोनेंस में हमारी पार्लियामेंट ने पॉक्सो एक्ट बनाया, which was prevention of child abuse from sexual offences act। उसमें भी पोर्नोग्राफी जो है वो एक आपका ऑफेंस है, जिसमें कि बाकायदा नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया। आईपीसी की भी कुछ धाराएं हैं, मेरे ब्रदर कलीग ने भी लिखी हुई हैं, सेल ऑफ ऑब्सीन थिंग्स एंड इवन आईटी के तहत जिस रूल 16 के तहत सरकार ने बैन करा है। तो आप ये देखिए कि इन साइट्स पे कोई ऐसा लीगल राइट किसी का हनन नहीं हो रहा है, सिवाय इसके कि ऐसी साइट्स को देखने के बाद एजुकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे एजुकेटेड है चाहे आप नॉन एजुकेटेड है, एक बार तो जरूर आप लोगों का संयम खोता है या दिमाग इंस्टिगेट होता है। कोई मतलब ये इशारा है कि अपराध तो बढ़ रहे हैं कम से कम, और अब यौन अपराधों पर अगर लगाम कसनी है तो फिर पोर्नोग्राफी को भी बैन किया जाना चाहिए या फिर उसको सेंसरशिप के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। सुशील शर्मा जी हैं जयपुर से, अपनी राय के साथ जुड़े हैं। बताइए सुशील जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। सर, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये बचपन और जवानी दोनों को खा जाएगी जी, मतलब सीधा ही बुढ़ापे में प्रवेश करवा देगी। हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं, मैं देखता हूँ जहाँ भी 4G के टावर लग रहे हैं उसके नीचे बच्चे खड़े रहते हैं और वो साइड भी देखते रहते हैं। जो हम मतलब दिखना तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ उसको ऐसा सुना भी जाए ना उसके बारे में तो भी आप प्रतिबंध के हक में है? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। सुशील जी शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार।
सर सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, प्रतिबंध लगना चाहिए। अब देखें बच्चों जा से 4 साल के 5 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया आजकल, ये प्रतिबंध एकदम सही है। दूसरे मैं अपील करूंगा सरकार से कि वो नशे की हर चीज में प्रतिबंध लगाए जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचे। चलिए खालिद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस राय के लिए। सुनील जी, आपका रुख करेंगे। क्या कांग्रेस को इस इम्पैक्ट का ध्यान नहीं है? यौन अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा एक संदेह नहीं है, इसको लेकर बात की जाती है और भारत में कम से कम इस पर्सपेक्टिव से अगर इस पूरे मसले को नजर किया जाए तो सवाल खड़े होते हैं अपराधों को लेकर। एक तो अश्विनी, आप पूरी दुनिया भर के आप रिसर्च देखिएगा, चाहे पीयू ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारी दुनिया भर में रिसर्च किया है। रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे साथ जो बैठे हुए मेरे मित्र उनके एक दावे से बिल्कुल उल्टे हैं सब लोगों का। और देखिए ये खुद ये एक हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट से बैठी हैं, सच्ची बात है जब आप इच्छाओं का दमन करने लगते हैं, जो चीज आप प्रोस्क्राइब कर देते हैं, वैसे जिस चीज के लिए आप कहते हैं इधर नहीं देखिए, आपका दिल उधर देखने का करता ही है। और जब भी जिस भी समाज ने किसी भी चीज को प्रतिबंधित किया है, आप समझ लीजिएगा वहां उसी से संबंधित ज्यादा अपराध हुए। और इसी का नतीजा रिसर्च है, चाहे आप यूएस का रिसर्च देखें, चाहे आप इंडियन कम्युनिटी में भी आप रिसर्च देखेंगे या आप कहीं भी आप रिसर्च देखिए, सब जगह रिसर्च यही कह रहे हैं कि पोर्नोग्राफी के बाद जहां पे खुला समाज है वहां यौन हिंसा और इन चीजों के अपराध कम हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात है, हम ढकोसला कुछ भी कर लें, देखिए मैं तो बिल्कुल इसको ढकोसला कहूंगा। रिसर्च ये कह रही है कि 18 से 35 साल की उम्र के लोग 70% एक महीने में एक बार पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। मतलब मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और ये जो रिसर्च है जो डिजिटल अवेयर्स के द्वारा लिया गया है कि 18 से 35 साल के 70% व्यक्ति हर महीने में एक बार पॉर्न साइट विजिट कर रहे हैं, एक बात। दूसरा एक रिसर्च और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो रिसर्च ये कह रहा है कि जितने भी लोग नेट पे गए उनमें 98% ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी पॉर्न साइट पे गए। तो प्रश्न है कि जब सभी जा रहे हैं तो आप प्रतिबंध करा ढोकसा किससे कर रहे हैं? बात यह है कि आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, आप मुझसे छुपिए, मैं आपसे छुपूं। ये केवल और केवल एक ढकोसलेबाजी की बात है, पहली बात। खेल ही छुपम छुपाई का है। अरे यार भैया तो मेरी बात सुनो, मैं यही बता रहा हूं कि छुपम छुपाई की बात। कानून क्या है मनीष पारिक जी? इसलिए कानून क्या, इसलिए यू और ए सर्टिफिकेट होते हैं। मेरी बात सुनो, आईटी एक्ट की धारा 67 क्या कहती है, इसी को आपको समझना है। आईटी एक्ट की 67 धारा इस बात को तो रोकती है कि आप अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकते, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट विद इन द फोर वॉल। लेकिन बॉलीवुड में आज ये बहस चल रही है कि 28 अपशब्दों को लेकर डायरेक्टर्स सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि इनको लेकर बात की जानी चाहिए, अब इन पर से सेंसरशिप हट जानी चाहिए। वो प्रसार का माध्यम है, जो सामग्री परोसी जा रही है उसी को लेकर तो सवाल है, दरअसल उसी को लेकर तो सेंसरशिप है। देखिए प्रश्न एक है कि अगर आप भारतीय समाज की बात ही करें, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, आपने कहा इतिहास का संबंध नहीं, बट इतिहास का एक संबंध है। जिस देश के अंदर कुट्टनी मतम जैसी किताब लिखी गई हो और उसके बावजूद भी हम अपने चारित्रिक रूप से अपने को मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जिन भी चीजों को आप दमित इच्छाओं में कर देंगे, पूरा फ्रायड का थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, व्हेन आप किसी भी चीज को आप जितना कंट्रोल करेंगे उतनी चीजें बल्कि वो विस्फोट बनेंगी। आप कहना चाह रहे हैं इंडियन सोसाइटी इतनी मजबूत है, बुनियाद इतनी मजबूत है, इफेक्ट नहीं होगा। स्त्रियां पर्दे में रहती हैं, जिन भी समाजों में स्त्रियां पर्दे में रहती हैं, वहां यौन हिंसा की दशा क्या है, और जहां खुले समाज है वहां यौन हिंसा की स्थिति। दो कॉलर है, इंद्र ओझा साहब और राजेंद्र जैन साहब, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास में आऊंगा। अनिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जाना चाहूंगा। बात करते तो ये उस समय में किताबें लिखी गई थी जब हमारा जीवन था 100 साल का। हम एक्चुअली जवान कभी भी नहीं रहा। उसमें मेरी बात सुनिए, आप अपना पढ़ी लिखी, मेरी बात सुनिए, मैं एक साइंटिफिक एक रिसर्चर से बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, सतयुग का एक भी फॉसिल, एक भी जो कंकाल स्केलेटन 47 साल से बड़ा नहीं मिला है। हमें एक भी स्केलेटन, जिस जमाने को सतयुग कहते हैं, हमारे पास एक भी स्केलेटन 47 ईयर एज से ज्यादा नहीं मिला है, एक भी पूरी दुनिया में। हम 100 साल की बात मत करिए आप, मैं एक साइंटिफिक रिसर्चर से बात कर रहा हूं। मैं जो आपको बता रही हूँ, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय अपना पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ आश्रम था। जिस किताबों की आप बात कर रहे हैं वो सब गृहस्थ आश्रम में पढ़ाई जाती थी, ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम में। और अभी जो पॉर्न साइट की बातें हो रही है वो सब किनको दिखाई जा रही है? यूथ को दिखाई जा रही है, 18 साल से कम लोगों को दिखाई जा रही है। वो चीज इसको देख रहे हैं, और जो भी ये देख रहे हैं उनके दिमाग के अंदर कुंठाएं आ रही है, पनप रही है। जो नहीं देख रहे तब नहीं आ रही थी, ये कुंठा है। प्रश्न ये है, नहीं रश्मि जी, आप ओझा साहब और जैन साहब बने रहिएगा। प्रश्न है कि रश्मि जी, जिस दिन दुशासन द्रौपदी को कपड़े उतार के अपनी जंगा में बैठाने की बात करता, कौन सी पॉर्न साइट देख के आया था वो?
प्रश्न है, देखिए महिलाओं के प्रति अपराध आपकी मानसिक स्थिति है, आप उनको सवाल वही है, उस मानसिक स्थिति को कितना इफेक्ट करती है ये साइड, सवाल यही है, उस मानसिक स्थिति को कितना इफेक्ट करती है। रश्मि जी, आप माइंडसेट बदलिए। रश्मि जी, देखिए माइंडसेट की बात की जा रही है, माइंडसेट किसका नतीजा होता है ना, माइंडसेट नतीजा होता है हमारी सामाजिकरण की प्रक्रियाओं का। हमें किस प्रकार से सामाजिकृत किया जाता है, हमारे समाज में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। एक बात यहाँ हुई कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए। समाज में हम एक तरफ लिबर्टी की बात करते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम कंट्रोल की भी बात करते हैं। कोई भी समाज टोटल लिबर्टेरियन समाज नहीं हो सकता, कहीं पूरी पूर्ण आजादी नहीं दी जा सकती, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हमेशा रहेगा। तो जो कंट्रोल है, या तो आपने कहा, खुद ने स्वयं ने कहा कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी, लेकिन यदि समाज में वो सेल्फ डिसिप्लिन खो जाए फॉर व्हाटएवर रीजंस, इतने सारा खुलापन आ गया है समाज में, आपने कहा आप जो रिसर्च आउटर इंपोजिशन हो सकता है, आप देखिए आउटर इंपोजिशन हो सकता है, आप सुनिए, आप किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं आप, और रिसर्चर्स का कंटेक्स्ट देखिए। किसी भी रिसर्च को आप इम्प्लांट वहां से इंपोर्ट करके नहीं ला सकते, उसका कंटेक्स्ट देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, फिर उसको जनरलाइज कीजिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रही हूं कि क्या, देखिए अब ये अगर आप बात करें पोर्नोग्राफी की, पोर्नोग्राफी एक रीसेंट फेनोमेनन है, बहुत ही रीसेंट फेनोमेनन है। सच्ची बात है कि 69 के अंदर राष्ट्रपति लिंडसे जॉनसन स्टार्टेड इट। बात है कि 69 में पहले महिलाओं के अपराध नहीं हो रहे थे, देखिए मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करती हूँ जी। मैं आपको केवल दो ही चीज कहना चाहूंगी जी, कि हिंदुस्तान में जहां 80% आबादी गांव में है, इंटरनेट छोड़ दीजिए आप, जिन रिसर्च की ये बात कर रहे हैं 70% वॉच करते हैं, वो 70% भी कितने, जो 20% जो मेट्रोज में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये 20%। 80% आबादी में ये प्रतिशत बढ़ जाता है। सुन लीजिए, 80% जनता जो गांव में रह रही है, वहां पर इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, वहां लाइट, बिजली, पानी, बेसिक एमिनिटीज नहीं है। अब रही पोर्नोग्राफी की बात और अमेरिका की बात। अमेरिका में पूरी इंडस्ट्री, अमेरिका में पूरी इंडस्ट्री सेटअप है। There are professional actors who do it. इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री सेटअप है? क्या आप अपने बच्चे को भेज देंगे ऐसी इंडस्ट्री में पोर्नोग्राफी में काम करने के लिए? मैडम, मैं बहस का मुद्दा भटक नहीं है, बहस का मुद्दा भटक निर्माण की नहीं होगी। अगर आप देखिए जनाब, नहीं जनाब, इम्पैक्ट की बात है, बिल्कुल बात है, पर्सनलाइज होने की बात नहीं है। प्रतिबंध की है कि क्या आप नेट को प्रतिबंधित कर सकते हैं? अगर आप हिंदुस्तान के हर बच्चे को, अगर आप हिंदुस्तान के हर बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना चाहते हैं, तो आप ये भी एडमिट करें कि आप अपने बच्चे को भी पोर्नोग्राफी में भेजेंगे। नहीं रुकेगा, नहीं, मेरी बात सुनिए। आप अंडरटेकिंग लीजिए कि क्या पोर्नोग्राफी ऐसे प्रतिबंधों से रुक सकती है, या हम यहाँ बैठ के ढकोलस्ता कर रहे हैं? प्रश्न एक है, सवाल वही है, इम्पैक्ट की बात की थी मैंने शुरुआत में, इम्पैक्ट और इफेक्ट की बात की। इम्पैक्ट और इफेक्ट की बात की, जीसस क्राइस्ट वाली वो बात कर रहा हूं कि पत्थर फेंकने का पहला हक उसको है जिसने कभी पाप नहीं किया हो। प्रश्न एक है, जिस समाज का 98% पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। चलिए, दो दर्शक है, मैं उनके पास आऊंगा, इंद्र ओझा साहब और राजेंद्र जैन साहब, आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। ओझा साहब, सबसे पहले आप बताइए। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर, आज आपने जो ये मुद्दा लिया है, बहुत ही बढ़िया मुद्दा लिया परीक्षा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। देखिए, जितने भी मेहमान बैठे सबको पता है हमारे देश की क्या संस्कृति है, बिल्कुल हमारे देश का क्या कल्चर है। पूरा विश्व इस भारत के कल्चर को, संस्कृति को नमन करता है। और आज पारिक साहब, इस इंटरनेट ने, इस व्हाट्सएप ने, इस फेसबुक ने जो कंडीशन की है युवाओं की, मैं बच्चों बयान नहीं कर सकता। बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, और ये आने वाले दिनों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। ये विदेशी चाल है सर, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की ये विदेशी चाल है, वो कामयाब हो गए। हमारी जड़ों को, हमारी नस्लों को खराब करने में वो कामयाब हो गए। चलिए ओझा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब अजमेर से, बताइए आप क्या कहेंगे। आपने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी जो है उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। माना कि प्रतिबंध लगने के बावजूद भी जो है ज्यादा ही बढ़ सकता है अपराध, लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंध पे जो है ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, प्रतिबंध की बात की जा रही है, और एक सवाल है कि उस मंशा का, क्योंकि जिस तरह से बहस में बात आ रही है, प्रभावी अंकुश तो लगना जरूरी है, लेकिन ये अंकुश जिस तरह से केंद्र सरकार का फैसला है उसमें लगता नजर नहीं आता। लाखों पोर्न साइट्स के बावजूद 857 की बात की जाती है, और फिर रोलबैक भी अगर हो जाता है, ऐसे हालात में सरकार की मंशा को भी सवालों के घेरे में लाना जरूरी है। और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सरकार किस और जाना चाहती है, सरकार की आखिरी मंशा
आखिरी सिरे पर जो अंजाम है उस तक कैसे इसको लेकर जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। देखते रहिए बिग फाइट लाइव।